आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। कल तक जो हम लोगों ने स्टडी किया उसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा बतलाइएगा। एनीवन किसी को कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर कोई भी डाउट है तो जो हमारा स्विचिंग सर्किट में जो बुलियन ऑपरेशन था उसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है बेटा पूछ सकते हो। आज हम लोग लॉजिक गेट का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाएगी आपकी। लॉजिक गेट सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में आता है लॉजिक गेट्स है क्या, करेक्ट ना। व्हाट आर लॉजिक गेट्स? सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है लॉजिक गेट एक्चुअली है क्या हमारे पास, क्या हम ये देखिए इन बाइनरी ऑपरेशन, इन द बाइनरी ऑपरेशन या इन द बाइनरी रिलेशन वी डिस्कस्ड switches inside a computer. Correct. Logic gates are the switches that turn on or off depending upon on what we are doing. देखिए बाइनरी रिलेशन हम लोगों ने स्विच के बारे में डिस्कस किया। स्विच आपके टू टाइप्स के होते हैं। जनरली जो हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट यानी बोर्ड पे जो किसी भी इलेक्ट्रिक लाइट को ऑन और ऑफ करने के लिए करती हो गया। दूसरा एक हमारा स्विच होता है जो कि किसी इंटरनल चिप में यूज किया जाता है जो करंट को पास करता है, करेक्ट ना। दैट इज द लॉजिक गेट, दैट इज लॉजिक गेट। लॉजिक गेट्स आर द स्विचेस दैट टर्न ऑन और ऑफ डिपेंडिंग अपॉन ऑन व्हाट वी आर डूइंग, करेक्ट ना। They are the building blocks for how computer works. क्लियर बेटा। यहाँ पे जो स्विच होता है आपके टू टाइप्स के हम क्लियर अभी बता रहे हैं। एक स्विच हमारे घर में जो बोर्ड पे लगे होते हैं जहां से हम इलेक्ट्रिक को लाइट जलाते हैं या कुछ भी जलाते ऑन और ऑफ करते हैं। एक हमारा सर्किट में जैसे आपका टेलीविजन का सर्किट हो गया या कंप्यूटर का सर्किट हो गया, वहां पे हम लोग यूज करते हैं एक स्विच को, दैट इज नोन एज लॉजिक गेट, दैट इज लॉजिक गेट्स। नेक्स्ट पॉइंट, लॉजिक गेट्स turn on when a certain condition is true and off when the condition
इज फॉल्स। करेक्ट। तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे पॉइंट, तो ट्रू इजकल टू ऑन इजकल टू 1, जैसे उस स्विच में ऑन के लिए 1 करते थे और ऑफ के लिए हम लोग 0 करते थे, सेम कंडीशन यहाँ फॉल्स इजकल टू ऑफ इजकल टू 0। करेक्ट ना बेटा? ये एक्चुअली आप लोग कभी देखे भी होंगे, अगर किसी ने किसी सर्किट को अच्छे से देखा होगा, एक जनरली ये ब्लैक कलर का एक चिप टाइप की होती है, जिसमें कि हमारा ये इस तरह का ये पॉइंट निकला होता है, जो कि इलेक्ट्रिक किसी भी सर्किट पे ये चिप यूज होता है, जो कि करंट को पास करता है। ये एक्चुअली करेक्ट ना, ये इस तरह का चिप एक बना होता है, ब्लैक कलर में होता है, इसकी कैपेसिटी होती है। such type of switches are known as logic gates, such type of switches are known as logic gates। बताइए बेटा, लॉजिक गेट का कंफ्यूजन है तो दूर कर लीजिए। दो तरह के हमारे पास स्विचेज है, एक जो हम जनरल जो घर में देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट जो बोर्ड पे हमारा लगा, तो वो भी हमारा ऑन ऑफ होता है, और वहां भी कल हमने ऑपरेशन उसका पढ़ा 1-0। करेक्ट। एक सेकेंड होती है लॉजिक गेट, जो कि किसी चिप पे लगा होता है, जैसे इलेक्ट्रिक की सर्किट होती है, जैसे कि टेलीविजन की सर्किट होती है, कंप्यूटर की सर्किट होती है, जिसे हम लोग मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं, उन सभी पे ये चिप यूज हो जाता है। दैट इज नोन एज लॉजिक गेट। क्लियर? अब हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बेटा बोलिए। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। नंबर फर्स्ट, नोट। Note is the most simple logic gate. Note is the most simple logic gate. Second point, all it does is taken in an input that is either on or off, and spits out the opposite. So for a 1, it will be give a 0. It will be give a 0. जस्ट ऑपोजिट करता, अगर ऑन है तो ऑफ करेगा, ऑफ है तो ऑन करेगा। एंड फॉर ए 0 it will give a 1. Clear? Another name of NOT gate is inverter, because it inverts, यानी ऑपोजिट करता, makes opposite that input, makes opposite the input। समझ गए ना बेटा? नॉट में क्या होता है? जस्ट ऑपोजिट। दैट इज इन अदर वर्ड्स
In other words, it is the Boolean function defined by f of x is equal to x naught. Just ये opposite कर देता है, where x belongs to 0 1. करेक्ट बेटा? इसमें किसी को यहां तक कोई डॉट है तो बेटा पूछ लीजिए, और इनको अगर फिगर से लोग दिखाए ये x, ये आपका x नॉट, ये गेट आपका नॉट हो गया। क्लियर ना? ये आपका नॉट जस्ट ऑपोजिट करता है। यहां तक किसी को कोई डॉट है तो बेटा पूछ सकते हो। क्लियर? किसी को कोई डॉट है तो पूछिए। अगर कहीं किसी को कोई डॉट है तो बेटा पूछ सकते हो। नॉट गेट जस्ट लाइक रिवर्ट करता है, ऑन को ऑफ में करता है, यानी 1 को 0 में कन्वर्ट करता है, 0 को 1 में कन्वर्ट करता है। क्लियर ना? जस्ट ये ऑपोजिट वर्क करता है बेटा। अब इनकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। देखिए, ये इनपुट, ये आपका आउटपुट, ये एक्स नॉट हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर 1 होगा इनपुट तो आउटपुट यहाँ 0 हो जाएगा। अगर आपका इनपुट 0 होगा तो आउटपुट आपका 1। जस्ट ये ऑपोजिट करता है। क्लियर ना? कोई कंफ्यूजन नहीं ना किसी को बेटा? अगर कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। सेकेंड है आपका एंड गेट। ये नॉट हो गया, इसके बाद हम लोग आते हैं एंड गेट पे। AND gets and needs two inputs and needs two input। इसमें आपको 2 इनपुट चाहिए। सेकेंड पॉइंट, it only turns on when both inputs are on। ये तभी वर्क करेगा जब दोनों ही इनपुट इनका ऑन हो। नेक्स्ट, if only one input is on, it spits out of। अगर केवल एक ही इनपुट ऑन है तो बेटा इसका आउटपुट ऑफ ही निकलेगा। इफ बोथ इनपुट्स आर ऑफ, if both inputs are off, it spits out of। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। इन अदर वर्ड्स and it is the Boolean function
it is the Boolean function defined by f of x1 x2, यानी दो इनपुट हो गया x1 एंड x2, implies that x1 and x2 and है and का साइन लगेगा, where x1 x2 belongs to 0 1। क्लियर ना बेटा? याद रखिएगा ये तभी आपका टर्न होगा जो बोथ इनपुट इसका ऑन होगा। अगर दोनों में से कोई एक ऑफ हुआ तो ये आपका ऑफ ही हो जाएगा। एंड की कंडीशन में हमने कल भी बताया था आपका दोनों ही वर्क करना चाहिए। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? पहला नोट आया, नोट में हम लोग क्या करते हैं, जस्ट ऑपोजिट है, ऑन है तो ऑफ करेगा, ऑफ है तो ऑन करेगा। एंड में क्या है, अगर दोनों ही इनपुट आपका ऑन है तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज दोनों में से कोई एक भी ऑफ है ये आपका वर्क नहीं करेगा। अब इनका डायग्राम कैसा आता वो देखिए। ये x1 एंड x2, ये x1 हो गया और ये आपका x2 हो गया, दैट इज एंड गेट। समझ गए ना बेटा? ये इनका डायग्राम है। अब इनका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ये आपका इनपुट, ये आपका इनपुट होगा, ये आपका आउटपुट होगा बेटा। करेक्ट? इनपुट में दो टर्म आया x1 एंड x2, इधर आउटपुट आएगा x1 एंड x2। क्लियर? अब देखते हैं अगर वैल्यू दोनों में 1 हो, x1 भी 1 और x2 भी 1, तो ही इसका रिजल्ट आपका 1 आएगा बेटा। दोनों इनपुट अगर 1 आएगा तो ही रिजल्ट आएगा। अगर एक इनपुट सपोज करो 1 है और दूसरा इनपुट 0 है तो रिजल्ट आपका 0 ही आएगा। अगर सपोज लो फर्स्ट वाला इनपुट आपका 0 है, सेकेंड वाला इनपुट आपका 1 है, तो भी इनका आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। अगर सपोज करो दोनों ही इनपुट इनका 0 है, ये भी 0 और ये भी 0, तो रिजल्ट विल बी 0। दैट इज इट्स ट्रूथ टेबल। बताइए किसी को कोई डॉट है तो बेटा पूछ सकते हो। एनीवन, किसी को कोई डॉट है बेटा पूछिए। ये आपका एंड गेट तभी वर्क करेगा जब दोनों इनपुट आपका ऑन के पोजीशन में हो। क्लियर ना? अगर दोनों में से कोई एक भी ऑफ हो गया ये आपका वर्क नहीं करेगा। इट इज द ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। अब आपके पास बचा और गेट। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बोलिए। एनीवन, किसी को कोई डॉट है तो बेटा पूछ सकते हो। नेक्स्ट वन इज और गेट। और also needs two inputs. Point number second, or needs one input to be on for it spit out on। अगर दोनों में से कोई एक भी ऑन होगा तो बेटा ये ऑन हो जाएगा। It is also on when both
inputs are off. Correct beta? It is off when both inputs are off. यानी ये आपका और है, और में क्या है, अगर दोनों में से एक भी ऑन है तो आपका काम करेगा, दोनों ही ऑन है तो भी आपका काम करेगा, अगर दोनों ही ऑफ है तो ही ये काम नहीं करेगा। और की कंडीशन यही है बेटा। क्लियर? इन अदर वर्ड्स it is a Boolean function. It is the Boolean function defined by f of x1 x2 is equal to x1 or x2 for x1 x2 belongs to 0 1। यानी इसमें हमेशा दोनों में से कोई एक भी है ना ऑन, तो आपका रिजल्ट आपका ऑन ही होगा बेटा। अब इनका डायग्राम देखिए कैसा होता है। ये आपका x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये x1 और x2, ये बेटा और हो गया। क्लियर? अब इनकी ट्रुथ टेबल देखते हैं क्या है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा पूछ सकते हो। ये इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। यहाँ x1 और ये आपका x2, ये क्या बना x1 और x2। अब देखिए अगर ये 1 है, ये 1 है तो रिजल्ट तो 1 होगा ही होगा। अब दोनों में से कोई भी बेटा एक ऑफ आएगा ना, जैसे ये 1 हुआ और ये 0 आए तो भी रिजल्ट आपका 1 आएगा। सपोज करो अगर आपका रिजल्ट ये 0 है, ये 1 है, तो भी रिजल्ट आपका 1 आएगा। कोई एक भी ऑन ऑफ रिजल्ट आएगा। अगर सपोज करो बेटा दोनों ही ऑफ है, यानी 0 0, तो ही इनका रिजल्ट 0 आएगा। यानी कहने का मतलब है दोनों में से कोई भी एक इनपुट आपका ऑन है ना बेटा, इनका रिजल्ट आएगा। अगर दोनों ही ऑफ है तो ही इसका रिजल्ट ऑफ में आएगा। क्लियर? किसी को और कोई कंफ्यूजन है तो बताइए बेटा। अगर किसी को कोई भी कहीं भी कोई कंफ्यूजन है बेटा पूछ सकते हो। एनीवन, किसी को किसी भी पॉइंट, हमने 3 गेट अभी तक डिस्कस कर लिया, नॉट और एंड और। नॉट में जस्ट ऑपोजिट होता है, इनपुट ऑन को ऑफ करता है, ऑफ को ऑन करता है, यानी 1 को 0 करता है, 0 को 1 करता है। एंड में 2 इनपुट होते हैं और एक आपका आउटपुट। अगर दोनों इनपुट ऑन है तभी रिजल्ट आपका आउटपुट 1 आएगा। अगर दोनों में से एक इनपुट भी आपका 0 है तो रिजल्ट वहां 0 आएगा। लेकिन और में क्या है, यहाँ भी 2 इनपुट होते हैं, लेकिन अगर दोनों में से कोई भी इनपुट, अगर एक भी इनपुट ऑन है यानी 1 है तो रिजल्ट आपका 1 आएगा। इसमें रिजल्ट आपका 0 तभी आएगा जब दोनों इनपुट आपका 0 है। क्लियर बेटा? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बार बार बोलने पूछ लीजिए, या आप फिजिक्स में भी शायद पढ़िएगा या पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट इज XOR। XOR is the short way to say exclusive OR. Exclusive OR. Like OR, XOR also needs
one input to be on, clear, for it to स्पीड आउट ऑन, यानी जस्ट लाइक और की तरह इसमें से दो में से कोई इनपुट आपका ऑन चाहिए, बट अनलाइक और व्हेन बोथ इनपुट्स आर ऑन XOR स्पीड्स आउट ऑफ। बस डिफरेंस क्या है, देखिए और में क्या होता है, अगर दोनों इनपुट ऑन है तो रिजल्ट आता है, लेकिन अगर इसमें दोनों ही इनपुट ऑन कर दिए इनका रिजल्ट ऑफ में आ जाएगा। बस यहाँ पे यही डिफरेंस है। क्लियर बेटा, इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा, स्प्लिट्स आउट ऑफ। क्लियर ना, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बेटा पूछ सकते हो। क्लियर, जस्ट यही इसमें एक डिफरेंस है। नेक्स्ट, it is also off when both inputs are off। ठीक है बेटा, हम रिवीजन करवा देंगे फर्स्ट टाइम। क्लियर, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बतलाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्पिट मीन्स मतलब रिजल्ट देना बेटा, यानी वो जो पॉइंट जो जलता है ना उसको लोग स्पिट बोलते हैं। देखिए अगर इनका डायग्राम देखा जाए, इस तरह का इनका डायग्राम होता है, यानी कि 1 आउटपुट होता है और 2 इनपुट होता है। करेक्ट है बेटा, क्लियर, यानी कि इसमें अगर 1 0 आया तो रिजल्ट आपका 1 आएगा, अगर 0 0 आएगा तो रिजल्ट आपका 0 होगा, अगर 1 1 आएगा तो भी रिजल्ट इनका 0 होगा। तो यानी इसमें 1 0 में चलेगा, अगर बोथ 0 आएगा तो भी इनका रिजल्ट आएगा 0, अगर बोथ 1 होगा तो भी इनका रिजल्ट 0 आएगा। यही इनका डिफरेंसेज है बेटा। कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो बेटा बताइए। क्लियर, कहीं और किसी को कोई इस पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ सकते हो। क्लियर ना, अगर कहीं भी किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ सकते हो। देखिए फर्स्ट हमने लॉजिक गेट यहां से स्टार्ट किया। लॉजिक गेट साइक इट इज द बाइनरी रिलेशन वी डिस्कस द स्विचेस इनसाइड ए कंप्यूटर। करेक्ट ना, लॉजिक गेट्स आर द स्विचेस दैट टर्न ऑन और ऑफ डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी आर डूइंग। करेक्ट, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। करेक्ट, ये हमारा लॉजिक गेट का इंट्रोडक्शन हुआ। लॉजिक गेट में टर्न मीन्स ऑन माना जाता है, इसको हम लोग 1 बोलते हैं, फॉल्स मतलब ट्रू मीन्स ऑन 1, फॉल्स मीन्स ऑफ 0। करेक्ट बेटा, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। सेकेंड में हम लोग गेट पे आए, पहला गेट आया नोट। नोट मीन्स जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, अगर 1 है वो 0 करेगा, 0 करेगा वो 1 करेगा, ये इनका डायग्राम आया। करेक्ट, फिर हम लोग आए सेकेंड गेट पे। सेकेंड गेट है
देखिए ये और का ट्रूथ टेबल और नॉट का 1001। सेकेंड गेट आया एंड में हमारा क्या होता है, उसमें दो इनपुट होता है एक आउटपुट, दोनों इनपुट जब ऑन होगा तो ही रिजल्ट आपका ऑन निकलेगा। अगर दोनों में से कोई एक भी इनपुट आपका ऑफ आया तो रिजल्ट यहाँ ऑफ आएगा, करेक्ट ना। तो फिर बेटा उनका हम लोगों ने यहाँ पे उसका डायग्राम देखा। हाँ बिल्कुल बेटा, दोनों में सिंबल तो एक ही होते हैं, सिंबल तो कहीं चेंज नहीं होता है। क्लियर, ये आपका लॉजिक गेट हुआ। तो ये हमारी आज ये लॉजिक गेट यहाँ फिनिक्स हो गई, मैथमेटिकल रीजनिंग का चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब आप इसमें से जो भी है जैसे भी वो क्वेश्चन आप लोग कीजिए, करेक्ट ना। तो इसमें से एक क्वेश्चन जो कंफर्म है वो टेटोलॉजी तो पूछता है, करेक्ट। जो आपका टेटोलॉजी है कि कंट्राडिक्शन कंटीन्यूअसी है, जो ट्रूथ टेबल उसको आपको याद रखना पड़ेगा। एंड क्या है और क्या है, कंडीशनल क्या है, बाय कंडीशनल पे क्या हमारा बनने वाला है, क्या होने वाला नहीं होने वाला। उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं और सीईटी में तो अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए जेई मेन का एक क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए जेई मेन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, द negation of S or negation of R and S is equivalent to option A S and negation of R, option B S and R and negation of S, option B S or R or negation of S, option B S and R। बताइए क्वेश्चन जेई मेन का पूछा गया है। जस्ट हमें ऑपोजिट करना है। देखिए इनको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। नंबर फर्स्ट हम ट्रूथ टेबल बना के चेक कर ले और किसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, या नंबर सेकेंड थोड़ा सा अगर हम सेट थ्योरी का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा सेट थ्योरी पकड़ ले। यहाँ पे क्या है, नेगेशन ऑफ एस और नेगेशन ऑफ आर एंड एस। देखिए अगर हम थोड़ा सा यहाँ सेट थ्योरी इस्तेमाल करें बेटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ एस और नेगेशन ऑफ आर एंड नेगेशन ऑफ एस यूनियन एस लिख सकते हैं ना बेटा। सेट थ्योरी हम लोग यूज कर लिए, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ एस और नेगेशन ऑफ आर। बताइए, नेगेशन ऑफ एस यूनियन नेगेशन ऑफ आर, मतलब ये क्या होगा, नेगेशन ऑफ एस इंटरसेक्शन आर होगा। देखिए डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इसे हम कॉम्प्लीमेंट माने तो यूनियन हुआ ना, तो यूनियन का क्या होता है, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट माने बेटा। अब इनका अब ये तो आपका
यूनिवर्सल सेट ही हो जाएगा ना, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेगेशन ऑफ एस यूनियन नेगेशन ऑफ एस। अब हम बताएं, इनका नेगेशन पूछा जा रहा है। नेगेशन ऑफ एस एंड आर का नेगेशन क्या हो जाएगा, एस एंड आर ना। ऑप्शन डी इज करेक्ट बेटा। इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेन टकराते हैं। तो यहाँ पर अगर स्टेट थ्योरी का थोड़ा सा भी आप कंट्रोल रखोगे ना, तो आपका काम इजिली हो जाएगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। ये जेईई मेन रिपीट करते हैं बेटा। देखो आप एक मिनट में बताओ, अगर आप सिंपल स्टेट थ्योरी में जाओ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, क्या लिख सकते हो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिखते हो क्या नहीं स्टेट थ्योरी में? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी स्टेट थ्योरी लिखते हो। अब यहाँ देखो, नेगेशन ऑफ एस यूनियन नेगेशन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस क्या होगा, नेगेशन ऑफ एस यूनियन नेगेशन ऑफ आर इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ एस यूनियन नेगेशन ऑफ एस। इस वाले फॉर्मूला से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हमने ये यूज किया। अब देखिए ये नेगेशन ऑफ एस यूनियन नेगेशन एस, यानी एस का ऑपोजिट और उसके एस का, ये तो आपका यूनिवर्सल सेट ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा डिमॉर्गन अप्लाई किए, नेगेशन ऑफ एस यूनियन नेगेशन ऑफ आर, क्या लिख सकते हो, नेगेशन ऑफ एस इंटरसेक्शन आर ना। हम किसका कॉन्सेप्ट यूज किए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इनका नेगेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा, एस एंड आर। क्लियर बेटा? और कोई डाउट है तो पूछिए। ये 2015 का जेईई मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। एक और क्वेश्चन डालते हैं। द बुलियन एक्सप्रेशन P and negation of Q और Q and negation of P intersection Q is equivalent. Option A P and Q, option B P और Q, option C P और negation of Q, option D negation of P and Q। इक्विवेलेंट बेटा क्या आ रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए
क्या इन दोनों को अगर हम ब्रेक करें तो क्या लिख सकते हैं? P और Q इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q और Q ना, और उस पार्ट को रहने थे नेगेशन ऑफ P एंड Q। करेक्ट। ये तो हमारा यूनिवर्सल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बनेगा? P Q एंड इसको हम लोग मानते यूनिवर्सल हो जाए तो T यूनियन नेगेशन ऑफ P एंड Q। तो इसका इन दोनों का यूनियन जो भी हो तो T ही होगा ना, यूनिवर्सल से T होगा ना। क्या लिख सकते हैं? P यूनियन Q इंटरसेक्शन यूनिवर्सल से T। क्या बोलते हैं मतलब P यूनियन C और N। बताइए, किसी को कोई डॉट है तो बेटा पूछिए। चोराच्या मनात चांद अगर किसी को कोई डॉट है तो बेटा पूछिए। ये 2016 का क्वेश्चन है। एनीवन, किसी को कोई डॉट है बेटा पूछ सकते हो। अब देखिए, ये 2021 में इस साल जो पेपर हुआ जेई, इसमें पूछा गया क्वेश्चन है, वो दे रहे हैं। Which of the following is a tautology? Option A, P and Q union P implies that Q. Option B, P and Q intersection P implies that Q. Option C, P and Q implies that P intersection Q. Option D, P implies that Q implies that P union Q। पूछा जा रहा है इसमें कौन सा टेटोलॉजी है, वो हमें बताइए। और इस साल ये जेईई मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। केला इसके लिए आपको ट्रेड टेबल बनाना पड़ेगा, बना के एक बार देखिए। एक ही टेबल में सब आपका आ जाएगा। आया बेटा आंसर किसी को? ये 2021 जेईई मेन का क्वेश्चन पूछा गया, इस बार तो पेपर हुआ है। देखिए, सबसे पहले आप ट्रूथ टेबल बनाइए, इसमें एक बार कोशिश कीजिए, फिर हम बताते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है बेटा, 100%। देखिए, ये हो गया पी। ऑप्शन सी करेक्ट है बेटा, सी करेक्ट है बेटा। ये हो गया क्यू, फिर हो गया पी और क्यू, फिर आपका पी एंड क्यू, फिर पी इम्प्लाइज के। अब ऑप्शन ए का अलग, ऑप्शन बी के लिए टेबल अलग, ऑप्शन सी के लिए टेबल, और ऑप्शन डी का टेबल ये रहा। करेक्ट ना? इनका ही यूनियन वगैरह वगैरह है। अब देखिए, ये ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू, यही ना चार स्टेटमेंट होगा। यूनियन बेटा क्या हो जाएगा? ट्रू 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 फॉल्स। फॉल्स। एंड में क्या हो जाएगा? ट्रू फॉल्स फॉल्स इंटरसेक्शन फॉल्स। ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये क्या हो जाएगा? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब ऑप्शन ए में अगर हम देखा, ऑप्शन ए क्या करा? पी एंड क्यू इम्प्लाइज दैट पी एंड क्यू।
तो हमारे पास इनका और इनका, तो ट्रू ट्रू का क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। सिमिलरली अगर ऑप्शन 2 हम लोग चेक करेंगे, ऑप्शन बी, तो पी एंड क्यू इनका और पी इंप्लाइज दैट क्यू इनका चल रहा है इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन आ जाएगा तो ट्रू फॉल्स फॉल्स और फॉल्स। ऑप्शन सी को चेक करेंगे, पी एंड क्यू इंप्लाइज दैट पी एंड क्यू, तो ऑलरेडी तो करेक्ट दिख ही रहा है, चलो ना, ये हो जाएगा ट्रू 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 ट्रू। ऑप्शन डी को चेक करेंगे, ट्रू 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 और फॉल्स। सो टैटोलॉजी इज ऑप्शन डी, इट इज टैटोलॉजी ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन जेईई में 2021 में बेटा पूछा गया है। अब देखो इस क्वेश्चन में कौन सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा आप एक्सरसाइज किया रहोगे, थोड़ा सा आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। अगर किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए इस टेबल पे, एक बार देखिए आप सभी लोग, अगर कहीं लग रहा कोई डाउट। जर ट्रू ट्रूच राहते ते शेवटला फॉल्स टू फॉल्स येते, त्यामुळे इंटरसेक्शनला ऑल करेक्ट येते, ऑल करेक्ट। थोडंसं लॉजिक पण लावून बघ कधी, तू डायरेक्ट प्रोसेस चालू करतो, तू गणितामध्ये नको लॉजिक बस, पुढे नको करायला, तुला लहान आहे, तुला काय मॅट्रिक्स शिकलाय जरा, बघ काहीतरी कर तिकडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, देखिए सर्किट फॉर्मेट में मान लो इस तरह का डायग्राम दिया गया, ये S1 है, आपका S2 है, ये S1 नोट है, या आपका S2 नोट है। इनका लॉजिकल क्या होगा सेंटेंस, इनका लॉजिकल सेंटेंस क्या होगा, ये बताइए। सिंपल मानिए, S1 को P मानिए, Q मानिए, आगे बेटा आंसर सभी से। हाँ बिल्कुल, चलो गुड। देखिए ये आपका सपोज करो P होगा, ये Q होगा, ये P नॉट और Q नॉट, तो ये अगर लाइट जाएगा तो क्या होगा, एंड होगा ना, P एंड Q, negation of P एंड negation of Q, सिंपल, ये इनका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। बस इसमें इन सब क्वेश्चन में इससे ज्यादा कुछ करने, सिंबॉलिक फॉर्म देखिए, या तो सर्किट डायग्राम दिया रहेगा तो आपको सिंबॉलिक फॉर्म बोला जाएगा, या सिंबॉलिक फॉर्म दिया रहेगा तो आपको सर्किट डायग्राम बोला जाएगा। जनरली आपको सर्किट डायग्राम भी दिया रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, इफ Q implies P by conditional negation of Q or P, is a tautology then negation of P or
Q. Negation of P or Q is option A, Q implies P. Option B, P implies Q. Option C, negation of Q implies P. Option D, negation of P implies Q. हाँ बेटा, नेगेशन ऑफ Q. ये भी 2021 जेई मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस साल जो पेपर हुआ है 2021 में. ऑप्शन ए, Q implies that P या P implies that Q. Option B. Option B is right बेटा. ऑप्शन बी होगा. आप ट्रूथ टेबल बना के चेक कर लो, आपको इजीली आ जाएगा. देखिए, P Q, true true, true false, false true and false false. अब हमारे पास क्या है? Q implies P, करेक्ट ना? Q implies P पकड़ते हैं. ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स और फॉल्स फॉल्स ट्रू हो जाएगा. फिर सेकेंड पार्ट का रहा है नेगेशन ऑफ Q और P. अगर टेटोलॉजी अगर है तो मतलब ये जो रिजल्टेंट है सभी T T T T T होगा. अब हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा है नेगेशन ऑफ P और Q. नेगेशन ऑफ P हमारे पास क्या हो जाएगा? देखिए, नेगेशन ऑफ P हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू. नेगेशन ऑफ P और Q, तो फॉल्स और ट्रू का क्या होगा? ट्रू. फॉल्स और फॉल्स का बेटा क्या हो जाएगा? और ट्रू का ट्रू होगा, और ट्रू और फॉल्स का क्या हो जाएगा? ट्रू. इट मींस P implies that Q. ये ना बेटा सारा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. इन सब टाइप के क्वेश्चन जेई मेन में बेटा टकराते हैं. एक क्वेश्चन तो आपको टेटोलॉजी से मिलेगा, ये 100% आप गारंटी समझ लीजिए. या तो लॉजिकल इस तरह का मिलेगा या तो टेटोलॉजी मिलेगा. इन सब टाइप के क्वेश्चन का जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप परफेक्ट होइएगा. एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी जेई मेन का 2021 का पूछा गया है. इफ द स्टेटमेंट P and Q, अब यहाँ पे एक सिंबल माना है, ये सिंबल दिया गया है P और यहाँ एक सिंबल ये हमने दिया है, यानी ये दोनों सिंबल है. इज ए टैटोलॉजी.
then ये दोनों सिंबल क्या होगा? ये दोनों सिंबल क्या होगा? ऑप्शन ए implies that or option B or implies that, option C or and by conditional, option D implies that। अब आपसे सिंपल ही पूछा गया बेटा, सिंपल क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट बेटा, पकड़ लिया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज राइट। बाकी सभी को आ गया? देखिए इनके लिए टेबल बना लीजिए आप। ये P हो गया और ये Q हो गया। देखिए P एंड Q तो हमारे पास दिया ही हुआ है ना। ये ट्रू 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 फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स ट्रू, ये फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स फॉल्स, आपका बेटा फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए P स्टार Q, करेक्ट ना? और आपका है P एंड Q डॉट P स्टार Q। ये तो टैटोलॉजी बोल दिया है, ट्रू 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 होगा। अब आप बोलिए P एंड Q, अब इन दोनों के बीच में हमें ऑपरेशन बताइए, टैटोलॉजी होना चाहिए तो क्या होगा बताइए। तो मतलब अगर टैटोलॉजी होने के लिए जरा ध्यान रखिएगा, अगर इस पार्ट को टैटोलॉजी होगा तो ट्रू और ट्रू यहाँ ट्रू होना चाहिए। फॉल्स और ट्रू में भी अगर ये ट्रू होना चाहिए, ये ट्रू होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। मतलब स्टार हमारा क्या हो गया? यूनियन हुआ ना। मतलब स्टार हमारा यूनियन हुआ ना। और इनके बीच में क्या हो गया? इम्प्लाइज दैट हो गया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मतलब एक साइन इम्प्लाइज दैट हो गया, क्योंकि इम्प्लाइज दैट में ट्रू 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 होता है, फॉल्स ट्रू ट्रू होता है, फॉल्स ट्रू ट्रू होता है और फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है। इम्प्लाइज दैट के साइन में ही होता है। करेक्ट है बेटा? ध्यान रखिएगा, इन सब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, इसको ध्यान रखिएगा। ये जेई में इनके पूछे हुए क्वेश्चन है 2021 के। अगर किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए। एनीवन, किसी को कहीं भी किसी पॉइंट पे कोई भी डाउट लगे बेटा पूछ सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a statement? Is a statement. Option A, 3 minus 2 is equal to 5. Option B, take 2 aspirins. Option C, do you understand?
ऑप्शन डी none of these. बताइए बेटा। ऑप्शन ए करेक्ट बेटा, क्योंकि बाकी आपका सेंटेंस है, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। ऑप्शन सी इज ऑल्सो नॉट ए स्टेटमेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बताइए, इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा इसमें घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट, the negation the negative of Q or negation of P and R is option A negation of Q and negation of P and R, option B negation of Q and P and R, option C negation of Q or P and R, option D none. बेटा बेटा सिंपल क्वेश्चन है। आगे बेटा आंसर, नेगेटिव मतलब नेगेशन होता है बेटा। नेगेटिव मतलब निगेशन, नेगेटिव मतलब नेगेशन होता है। Q और नेगेशन ऑफ P एंड R। जस्ट लाइक तो बेटा ये ऑप्शन बी से तो मैच कर रहा है। आप इनका नेगेशन कीजिएगा तो नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा, और के बदले क्या हो जाएगा, एंड आ जाएगा, तो P एंड R, बात खत्म तो है सीधा। इसमें क्या प्रॉब्लम है, सिंपल सा तो लॉजिक है इसमें। ऑप्शन बी इज राइट बेटा। P और Q होना चाहिए, नहीं आपने यहाँ पे ऑलरेडी जब नेगेशन मार ही दिया है, इसी का नेगेशन है, तो ये तो ऑपोजिट हो जाएगा ना, ये नहीं चेंज हो जाएगा। जब हमने इस साइन को चेंज कर दिया ना, इसको साइन चेंज कर दिया, अगर आप इसको चेंज करोगे इसको चेंज नहीं करोगे, दोनों में से कोई एक ही साइन चेंज होगा। आप नेगेशन करो, अगर और को आप एंड कियो, इस साइन को आप रहने दो, आप सिंपल स्टेट थोड़ी लगाओ ना, Q और P इंटरसेक्शन ही होगा ना Q और R में, बस सिंपल सी बात है। किसी एक ही साइन को नेगेशन में चेंज करो, दोनों साइन चेंज करोगे फिर वहीं पर आपस में पहुंच जाओगे फिर तो। क्लियर? और कोई डॉट है तो बेटा पूछिए। एनीवन, किसी को भी कहीं भी कोई भी डॉट है तो बेटा पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, let P such that 57 is an odd prime number. Q such that 4 is a divisor of 12. R such that 5 is LCM of 3 and 5. D3 simple logical statement which one of the following is true. Which one of the following is a true? Option A, P or negation of Q and R. B, negation of P or Q and R. Option C, P and Q or negation of R. P or Q and negation of R. ऑप्शन डी चेक कीजिएगा बेटा एक बार। देखिए आपका ये तो आपका फॉल्स स्टेटमेंट है ना, ये तो आपका फॉल्स स्टेटमेंट है और क्यू आपका ट्रू स्टेटमेंट है और आर इज ए स्टेटमेंट है, करेक्ट। आपसे ट्रू पूछ रहा है, चेक कीजिए बेटा। देखो अगर हम ऑप्शन ए को चेक करते बेटा, अगर ऑप्शन हम एक को चेक करते पी यूनियन, यानी पी हमारा फॉल्स है, फॉल्स यूनियन नेगेशन ऑफ क्यू, ट्रू का क्या हो जाता है फॉल्स इंटरसेक्शन ट्रू। अब देखिए फॉल्स यूनियन, फॉल्स इंटरसेक्शन ट्रू में क्या होगा फॉल्स, और फॉल्स का यूनियन क्या हो जाएगा फॉल्स। तो ऑप्शन ए तो आपका हो नहीं, ट्रू पूछ रहा है। ऑप्शन बी पे चलते हम लोग, नेगेशन ऑफ पी यानी फॉल्स का ऑपोजिट क्या हो जाता है ट्रू यूनियन क्यू, क्यू क्या है ट्रू इंटरसेक्शन आर। तो बेटा ये ट्रू बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिमिलरली हम लोग ऑप्शन सी को चेक कर सकते हैं, पी एंड क्यू, पी आपका फॉल्स है, एक आपका ट्रू है, फॉल्स एंड ट्रू का इंटरसेक्शन फॉल्स हो जाएगा, करेक्ट। इसी तरह सारे क्वेश्चन को बेटा चेक कीजिएगा, अगर किसी को कहीं भी कोई डॉट लगे बेटा बेझिझक पूछेगा। ये आपका मैथमेटिकल रीजनिंग जो भी हो जहां तक हो मैंने करवा दिया, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। सीओटी पे एक्सप्लेन करे बेटा। सी में आपका क्या है पी एंड क्यू, पी आपका क्या है फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू का आप जो ही कीजिएगा तो फॉल्स आ जाएगा बेटा, तो ये तो ट्रू की कोई बात ही नहीं है। ऑप्शन डी पे पी और क्यू यानी फॉल्स और ट्रू का यूनियन ट्रू होता है, एंड नेगेशन ऑफ आर फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट।
इस तरह हम लोग बेटा चेक कर सकते हैं। क्लियर? और कहीं भी किसी को कोई डाउट लगे बेटा बेहिचक पूछिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट रिवीजन की तरफ जाएंगे, जरा ध्यान रखिएगा।